नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है प्यारी बहू। चलिए शुरू करते हैं। सुजाता ने अपने बेटे नील के लिए लड़की ढूंढने के लिए सभी रिश्तेदारों दोस्तों से कह दिया था। उसे एक बहुत अच्छी लड़की की तलाश थी। वह अपने पति राघव से इसी बात की चर्चा करती कि जब दुल्हन इस घर में आएगी तो घर कितना खुशहाल हो जाएगा। चांद सा टुकड़ा लाऊंगी अपने राजकुमार के लिए। नील से भी बार बार पूछती कि लड़की तुझे कैसी चाहिए, पर नील हंसकर टाल देता था। क्या मम्मी, अभी कहाँ, मुझे बहुत कुछ करना है। उम्मीद नहीं थी कि नील फ़ोन पर अपनी पसंद की लड़की को चुनकर उसके सामने रिश्ते का प्रस्ताव ले आएगा। सुजाता के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था। शाम को 2 कप चाय के साथ सुजाता अपने पति के पास बालकनी में बैठ गई। राघव ने पूछा, क्या हुआ सुजाता, आज चीनी डालना भूल गई चाय में? अच्छा। सुजाता का ध्यान विचारों से हटकर चाय की तरफ गया। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, अभी लाती हूँ। सुजाता चाय के लिए चीनी लेकर आई और चम्मच से कप में घुमाकर मिलाती जा रही थी। पता नहीं कैसी होगी नील की पसंद, हमसे घुले मिलेगी कि नहीं। मन ही मन उधेड़-बुन में लगी थी। राघव ने कहा, बड़ी चुप-चुप हो, क्या बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज सुबह नील का फ़ोन आया था। उसने बताया कि माँ, आपको लड़की देखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने लड़की पसंद कर ली है। सुजाता के पति को जब उसने नील से हुई बातचीत के बारे में बताया तो वो पूछने लगे कि अच्छा, कौन है लड़की, कहाँ से है, क्या करती है, कुछ पूछा नहीं तुमने? सुजाता ने जवाब दिया, नहीं, मैंने सोचा मिलकर बात करेंगे, कल आ रहा है। अगले दिन नील की पसंद का नाश्ता और खाना बनाकर फुर्सत से जैसे ही बैठी तभी नील आ पहुंचा। आते ही मम्मा मम्मा करता हुआ गले से लिपट गया। क्या बात है, आज बड़ा खुश है, सुजाता ने बोला। इस पर वो कहने लगा कि मैंने आपको माही के बारे में कल बताया था ना, यह देखिए उसकी फ़ोटो। कुछ घबराई नज़रों से फ़ोटो को देखने लगी। लड़की अच्छी थी, वैसे भी ना कहने का तो सवाल ही नहीं उठता था। नील की पसंद जो थी, पर अपने लिए अपनी तरह से रिश्तेदारों में जान पहचान की लड़की देखने की उसकी इच्छा हमेशा रही। राघव ने सुजाता को इस बात के लिए पहले ही समझा दिया था कि नील को ही जिंदगी बितानी है, नील की पसंद ही माननी चाहिए। एक तरह से सुजाता भी अपने मन को समझा चुकी थी और अपने बेटे की खुशी में खुश रहना चाहती थी। कैसी है मम्मा? नील ने उत्सुकता से पूछा। प्यारी है। कहाँ रहती है, क्या करती है? सुजाता ने जवाब देते हुए उससे कई सवाल कर डाले। माँ, मेरी कंपनी के पास एक कंपनी है, उसमें जॉब करती है। उसके घर में उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई है। आपसे मिलवाना चाहता हूँ। नहीं बेटा, तुमने पसंद कर ली तो हमने पसंद कर ली, उसके पापा ने कहा। उसके मम्मी पापा बात कर ले, फिर इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। नील ये सुनकर बहुत खुश हुआ और माही के मम्मी पापा का नंबर तुरंत अपने मम्मी पापा को दे दिया। कुछ दिन बाद दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया गया। माही सांवले रंग रूप की ही थी। हाँ, आंखें जरूर बड़ी थीं, लेकिन उसे देखकर सुजाता को लगा कि मैं तो इससे अच्छी लड़की ढूंढ कर लाती। गोरी चिट्टी, पर मन महसूस कर रह गई। सगाई धूमधाम से हुई, शादी भी हो गई, पर सुजाता को चिंता थी कि कोई मेहमान बहू के सांवले रंग पर कुछ न बोल दे। लेकिन उसने देखा माही के चेहरे पर एक मुस्कान रहती थी। दुल्हन थी माही, पर फिर भी सबका ध्यान रख रही थी। आपने पानी लिया, कुछ खाया? सब रिश्तेदार तारीफ करते नहीं थक रहे थे, पर माही ज्यादा बोलती नहीं थी। शायद उसकी आदत ही ऐसी थी, कम बोलना। सुजाता को माही से ज्यादा बातें करने का समय नहीं मिला। पहले मेहमान रहे, फिर वह हनीमून पर चले गए। वहां से लौटे तो दोनों की छुट्टियां खत्म हो गई थीं और दोनों दिल्ली लौट गए। नील ने 2 कमरों का एक मकान किराए पर लिया हुआ था। माही और वह दोनों साथ ही निकलते थे। दोनों की कंपनी पास पास थी। फ़ोन पर थोड़ी बहुत बात तो हो जाती थी, क्योंकि सुजाता को हमेशा राघव से माही की ही बात करनी होती थी। वह हमेशा कहती, माही शायद हमें पसंद नहीं करती। सुजाता को शिकायत होती थी कि वे दोनों घर नहीं आते। इस पर उसके पति राघव उसे समझा देते कि उनको छुट्टी नहीं मिल रही होगी। अभी शादी पर ली तो थी, कितनी सारी छुट्टी।
पर सुजाता के मन में एक डर था। बिना जान पहचान शादी हुई है। माही के कम बोलने की आदत की वजह से सुजाता और माही शादी होने के बावजूद भी एक दूसरे को ज़्यादा करीब से नहीं जान पाए थे। एक दिन नील ने फ़ोन किया और कहा, आप और पापा कुछ दिन के लिए आ जाओ। हम दोनों को छुट्टी नहीं मिल रही है, लेकिन आप लोग यहाँ आ जाइए, साथ मिलकर रहेंगे। सुजाता ने बहुत आनाकानी करते हुए मना किया, नहीं अभी नहीं, फिर कभी। लेकिन नील मानने को तैयार ही नहीं था। अच्छा, तेरे पापा से पूछकर बताऊंगी। राघव के हाँ कहने पर सुजाता की खुशी बढ़ गई और उसने एक लिस्ट तैयार कर ली कि क्या क्या राघव के साथ वह बाजार से जाकर नील की पसंद का लेगी। माही की भी खाने पीने की पसंद उसे पता चल चुकी थी, इसलिए उसने लड्डू, पंजीरी और घर का भी काफ़ी सामान बना लिया था और बाजार से भी उनके लिए शर्ट और सूट खरीद लाई थी। आखिर पहली बार बेटे और बहू के पास रहने जा रही थी। राघव और सुजाता टैक्सी करके दिल्ली पहुंच गए। सुजाता सोचने लगी, माही ऑफिस में होगी, छुट्टी तो ली ही नहीं होगी। दरवाजे पर ताला नहीं था। सुजाता को अच्छा महसूस हुआ। डोरबेल बजाते ही माही ने पैर छुए और नाश्ता और चाय लेकर आई। माही ने कहा कि आप नहा धोकर कपड़े बदल लीजिए, मैं थोड़ी देर में खाना लाती हूँ। सामने नया टॉवेल रख दिया। ये देखकर राघव मुस्कुराए। थोड़ी टेढ़ी निगाह से सुजाता थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ नजरें नीची करके नाश्ता करने लगी। देखा, बहू कितनी समझदार है। राघव के कहने पर सुजाता कुछ नहीं बोली। कहती भी क्या। शाम को जब नील आया तो सब खुशी से मिले। सुजाता सामान दिखाने लग गई। सब खुश थे। नील, सुजाता और राघव बातें कर रहे थे। माही अपने इधर उधर के काम समेटने में लगी थी, बस एक छोटी सी मुस्कुराहट लिए। रात का खाना बाहर से ही ऑर्डर कर दिया गया था। सबने मिलकर खाना खाया। खा पी कर सब सोने चले गए। माही ने 2 चादर, 1 जग पानी और गिलास सब रख दिया था। सुजाता को मन ही मन खुशी हो रही थी। जैसा उसने सोचा था, माही वैसी ही थी, घर को घर समझने वाली। अगले दिन ऑफिस था। नील बताता कि दोनों कॉर्नफ्लेक्स खाकर जाते थे। सुजाता ने सोचा उन्हें कंपनी में मिल जाता होगा खाना, इसलिए कुछ खाकर नहीं जाती। उसने सोचा क्यों न मैं अपने राघव के लिए कुछ बना लूं। तभी माही की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। माँ, नाश्ता रेडीमेड है, ढोकला नील ने बाजार से ला दिया था। सुजाता ने देखा माही नया सूट पहनकर तैयार थी। ये वो सूट था जो सुजाता लाई थी। माही ने आगे बोला, खाना बना दिया है, खा लीजिएगा। अपने दिए सूट में माही को देखकर सुजाता को खुशी महसूस हुई कि माही ने दिए का मान रखा। सुंदर लग रही हो माही, सुजाता ने धीरे से कहा और तुरंत बात पलट दी। अरे, मैं बना लेती नाश्ता। माही ने कहा, नहीं माँ, आप क्यों काम करेंगी, अच्छा चलते हैं, कहकर गले लगकर ऑफिस के लिए निकल गई। सुजाता ने माही की आंखें पढ़ ली थीं कि बिजी होने पर भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती थी माही। राघव, सुनो, सुजाता ने अपने गालों पर हाथ रखकर कहा, मुझे माही के गले लगने का स्पर्श देर तक महसूस हो रहा है। आज बेटी होती तो ऐसे ही गले लगती। राघव ने भी अखबार पढ़ते पढ़ते भावुक दिल से हाँ कहा। लेकिन अगले दिन राघव से सुजाता कहने लगी, क्या फ़ायदा आने का, दोनों को छुट्टी भी नहीं है और टाइम भी नहीं बिता पाते हमारे साथ। राघव ने भी हाँ में हाँ मिला दी। सुजाता कहने लगी कि 1-2 दिन में हम चले जाएंगे। अगले दिन माही सुबह ही नाश्ता बनाने में लग गई। सुजाता ने माही से कहा, तुम तैयार हो जाओ, मैं ये कर लूँगी। नहीं माँ, आज शुक्रवार है, हम दोनों ने छुट्टी ली है और शनिवार इतवार की तो छुट्टी होती ही है। हमारी 3 दिन आपको ये शहर घुमा देंगे। मन ही मन सुजाता मुस्कुरा रही थी कि बेटे बहू के साथ पूरा दिन बिताएंगे। चारों घूमने निकल गए। जहाँ भी संभल कर चलना होता, माही तुरंत सुजाता का हाथ पकड़ लेती। 3 दिन पता ही नहीं चले। अगले दिन सुजाता सुबह ही उठकर रसोई में आ गई। माही तुरंत बोली, मम्मी जी कुछ चाहिए? नहीं, सुजाता ने कहा, मैं तो इसलिए चली आई कि दोनों मिलकर काम करेंगे, सब काम जल्दी हो जाएगा। ये सुनकर माही मुस्कुरा दी।
दोनों ने मिलकर नाश्ता बनाया और माही ऑफिस के लिए तैयार हो गई। नील और माही चले गए। सुजाता राघव से माही की तारीफ किए जा रही थी और राघव मुस्कुरा रहे थे। तुम वही हो जो माही के लिए इतना डरी बैठी थी? सुजाता धीरे से मुस्कुरा दी थी। शाम को नील और माही ऑफिस से आए। खाना खाते समय राघव ने कहा, नील, हम कल जाने की सोच रहे हैं। नील ने कहा, अभी तो कुछ और दिन, अभी तो खूब मन लग रहा है रहे हैं। नहीं नील बेटा, तुम्हारी मम्मी साथ है ना, तो दिन आराम से कट जाता है। टीवी देख लेते हैं और कभी अखबार पढ़ लेते हैं। ऐसे में समय का पता ही नहीं चलता। नील ने कहा, तो फिर क्यों जाना है? खाना खाने के बाद बर्तन समेटकर माही कमरे में आकर बोली, मम्मी जी, शाम को ऑफिस से आकर बहुत अकेलापन लगेगा। आप दोनों के आने से रौनक हो गई है। थोड़े दिन और रुक जाइए। मैं तो कहती हूँ कि आप हमारे साथ ही रहिए। वैसे भी अब पापा जी रिटायर हो गए हैं, कोई काम नहीं है। आप दोनों का ध्यान हम पास रहकर ज़्यादा अच्छे से रख पाएंगे। जो माही बोलती नहीं थी, वह आज बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। राघव और सुजाता एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। सुजाता ने माही के पास आकर उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहने लगी कि कितना ध्यान रखती हो तुम हम सबका। नील बड़ा किस्मत वाला है जो हमें एक अच्छी बहू मिली। इतनी अच्छी तो मैं भी ढूंढ नहीं पाती। ये सुनकर माही सुजाता के गले लग गई। माही बोली, मम्मी जी, मैं भी किस्मत वाली हूँ जो ऐसा परिवार मिला। प्यार और अपनेपन की वजह से दिल की बातें दिल तक पहुँच गईं। आजकल दोनों के रिश्ते में बदलाव आया है। समझदारी और प्यार से रिश्ते मजबूत होते हैं। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।